नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं चीटी मीडिया हिंदी। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनका परिचय मैं दे दूं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के और साथ ही साथ तब समय सामयिक मुद्दों पे आप कॉलम भी लिखते रहते हैं तमाम पत्र पत्रिकाओं में। और आपका नाम है अभिनव प्रकाश। आपने इनको सोशल मीडिया पे भी काफी एक्टिव रूप से देखा होगा। तो आज हमारे साथ बातचीत करेंगे आप। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सौरभ जी। सबसे पहला मैं आपसे जो जानना चाहूंगा ये जानूंगा कि आप कैसे हैं। क्या अभी जो हमारे देश का जो माहौल चल रहा है उसको देख करके सबसे पहले हमारा सवाल यही होता है कि आप कैसे हैं, सेहत आपकी कैसी है? सौभाग्य से अभी तक तो सब सही है, जी। लेकिन जो हालात देश के देख रहे हैं इसको देख के तो अ, ये इस बात में खुशी भी नहीं हो सकती है कि हम सही हैं, लेकिन ठीक है फिलहाल तो। होपफुली आपकी तरफ भी ऐसा ही होगा। जी जी बिल्कुल, अभी तक तो ठीक है ईश्वर की कृपा से। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं, आपसे जानते हैं। अभी आपने देखा, चूंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से ही जुड़ा सबसे पहला मैं सवाल उठाता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं श्री केजरीवाल जी, उन्होंने एक ट्वीट किया सिंगापुर को लेकर के कि भारत सरकार को सिंगापुर से आने वाली सभी फ्लाइट्स को तुरंत रोक देनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर में एक नया वेरिएंट आया है कोरोना का जो बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद सिंगापुर के विदेश मंत्रालय ने भी इस बात का खंडन किया कि सिंगापुर में ऐसी कोई भी वेरिएंट नहीं आया है। दूसरा कि भारत का जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन दिया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और हमने तो फ्लाइट्स वैसे भी बंद कर रखी है। पिछले एक साल से कोई इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं जा रही है अनलेस कोई आवश्यक सेवा की फ्लाइट ना हो। उसके बाद से जिस तरीके के आपने देखा नैरेटिव सेट किए गए, लेकिन एक खास वर्ग में इस पर चुप्पी देखी गई, क्योंकि एक नेता का बड़बोलापन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की छवि को धूमिल करने लगता है, किसी देश की छवि को धूमिल करता है और दो राष्ट्रों के संबंधों के बीच में आता है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये उचित हुआ या इसके परिप्रेक्ष्य में कुछ और भी होना चाहिए था? देखिए, यहाँ पे तो एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भारत की पॉलिटिकल क्लास है, जो भारत की जो रूलिंग क्लास है, मतलब पॉलिटिकल रूलिंग क्लास है, उसका स्तर बहुत ही नीचा है, बहुत ही लो स्टैंडर्ड रूलिंग क्लास भारत की है। और आपके जो नेता होते हैं, आप देखेंगे कि उनको ये आदत है बिना बात की बयानबाजी करने की, बड़ी बड़ी बातें करने की, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बोलने की। आपके गली मोहल्ले का एक नेता भी बोलता है कि भारत विश्व गुरु है, महाशक्ति बनने वाला है। आपने कभी सुना है कोई चाइना का बोलते हुए? आपने कभी सुना है अमेरिका की किसी को बोलते हुए? आपने कभी सुना है किसी सिंगापुर में या किसी को से बातें करते हुए? सो भारत की जो पॉलिटिकल क्लास है वो अनएजुकेटेड है, उसको समझ नहीं है दुनिया की, उसको दुनिया ज़्यादा समझ में नहीं आती है, उसको सिर्फ पंचायत लेवल की राजनीति समझ में आती है। और हमारे केजरीवाल दरअसल एक पंचायत के ही नेता हैं, एक ग्लोरीफाइड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली विधानसभा, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो इनसे तो ये उम्मीद की जा सकती है कि साथ की बातें करेंगे, क्योंकि जब से ये कोरोना का पैंडेमिक शुरू हुआ है तब से आप देखेंगे कि केजरीवाल ने कुछ भी काम नहीं किया है, कोई भी प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं ली है। सिर्फ अखबारों में एडवर्टीजमेंट देना। जब हाई कोर्ट ने बोला कि आप टैंकर्स का बंदोबस्त करिए, तो पूरे देश में अखबार में एडवर्टीजमेंट छपवा दिया, जैसे कि आम जनता जाके ऑक्सीजन सिलेंडर और टैंकर्स इनको प्रोवाइड करेगी। और प्रधानमंत्री के साथ जब मीटिंग हुई तो उसका वीडियो लीक कर दिया कि देखो मैं तो प्रधानमंत्री से मदद मांग रहा हूं, अब जो होगा वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। और उसके बाद भी आप देखिए, अभी तक वैक्सीन का कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। हर राज्य ने अपना अपना कुछ ऑर्डर कर दिया है, लेकिन दिल्ली का ऑर्डर आज तक स्टेटस क्या है किसी को पता नहीं है। तो ये इसमें भी रिलाय कर रहे हैं कि केंद्र इनके लिए कुछ करे। डिफ्लेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी को, ये सिंगापुर वाला भी उसी का है कि दिखाना बयानबाजी करके जनता को कि मैं कुछ कर रहा हूं, मैं चिंतित हूं, लेकिन करना कुछ नहीं है। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.